जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एलबी मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका पार्ट थर्ड है जो परसेंटेज का पढ़ाने अभी जा रहा हूँ। आप पार्ट थर्ड से पहले पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो ज़रूर देखें। और आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं जो आपका वृद्धि का प्रतिशत। वृद्धि आपका जो प्रतिशत में कैसे वृद्धि होता है, वृद्धि जो आपका प्रतिशत में होता है, वृद्धि वृद्धि का मतलब होता है आपका बढ़ना। जैसे में कोई वस्तु, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे में आपका कोई है वस्तु, यदि किसी वस्तु का मूल्य, यदि किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया, 1000 रुपया से बढ़कर 1400 रुपया हो जाता है, तो उस वस्तु को मूल्य में, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ, मूल्य में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ। आप देखिए, जो आपको हम यदि किसी वस्तु के मूल्य में, यदि किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया से बढ़कर 1400 रुपया हो जाता है, तो उस वस्तु का मूल्य कितना होगा। अब देखिएगा, जो आपकी छोटी सी बात है, इसका फॉर्मूला जो हम आपको बताते हैं, वृद्धि गुणे 100। इसका जो फॉर्मूला है, वृद्धि गुणे 100, वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक। प्रारंभिक कहने का मतलब हुआ जो पहले का वैल्यू क्या है। आप देखिए, जो 1000 में किने और 1400 में बेच दिए, तो कितना हुआ मुझे फायदा, 400 रुपया हुआ। तो आप 400 गुने 100 अब बटा 1000 लिख दीजिए, 1000 लिख दीजिए। इसको 10 से काटेंगे और इसको 10 से काटेंगे, तो मुझे हुआ 40% का फायदा। हाँ जी दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है जो समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो फिर आप दोबारा देखें। यदि किसी वस्तु को, आप देखें थोड़ा ध्यान से, यदि किसी वस्तु को मूल्य 1000 रुपया से बढ़कर 1400 रुपया हो जाता है, 1400 रुपया हो जाता है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है, कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है। तो फॉर्मूला इसका है वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक। कहने का मतलब हुआ जो प्रॉफिट गुणे 100 बटा, आप जो इसमें जो सीपी जो लिखते हैं, आप इस बात को ले चलते हैं। जब हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो इस पर जाएंगे, तो आप इस चीज से अवगत हो गए होंगे। जो वृद्धि मुझे 400 रुपया हुआ और इसका 100 जो बताएं परसेंटेज के लिए, और प्रारंभिक मूल्य मेरा 1000 रुपया था, तो इसको काटे तो आपको 40% हो गया। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, मुझे आपसे उम्मीद है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहीं पे हम लिख देता हूं, जो कोई सामान, कोई चीज, कोई वस्तु आपका मानकर चलिए जो मेरा है 1000 रुपया में खरीदा, और सीधी सी बात है जो 2500 रुपया हो गया। आप देखिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया से बढ़कर 2500 रुपया हो जाता है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ है। अब 1000 रुपया है और उसमें कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 1500 का मुझे बढ़ोतरी हो रहा है। तो आपको अभी जस्ट वही फार्मूला लगा देना है, जो आपका सूत्र है, जो आपका वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक मूल्य
प्रारंभिक मूल्य। आपका प्रारंभिक कहने का मतलब पहले का मूल्य, जो आपका पहले का मूल्य कितना है, तो वही हमको वृद्धि कितना हुआ, 1000 है, ये कितना हुआ 2500 है, तो मुझे वृद्धि कितना का हुआ 1500 का, गुने कितना 100, अब बाटा कितना है प्रारंभिक मूल्य 1000 है, इसको काटे तो 10। आप देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, मुझे कितना परसेंट का हुआ 150% का, कितना परसेंट का हुआ 150% का मुझे मुनाफा हुआ। आप इस चीज को कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ, तो बढ़ोतरी आपका है 150%। आप इस चीज से अवगत हो गए। एक क्वेश्चन और इसमें कराते हैं, आप इस क्वेश्चन को मुझे करके आप बतलाइए, यदि किसी वस्तु के मूल्य 1000 रुपया से बढ़कर 2500 रुपया हो जाता है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया से बढ़कर 2500 रुपया हो जाता है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ। तो इसका फॉर्मूला आप है जो वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक मूल्य। तो आप जो वृद्धि हुआ है 1500 गुने 100 बटा 1000 लिखे, 100 को 10 से काटे हैं तो आपका 1000 हो गया, 10 को इसको काटे तो मुझे 150% आपका इसमें बढ़ोतरी हुआ। आप इस एक क्वेश्चन और आपका फॉर्मूला यही रहेगा, और आपका एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं जो आप इस चीज से समझिएगा। आप देखिए यहाँ मैं आप क्वेश्चन लिख देता हूं, जो आपका ये क्वेश्चन है, ये 1500 का जो आपका मूल्य था, 1500 से बढ़कर इसका हो गया 2000 रुपया होगा। कितना हो गया 2000 रुपया हो गया। आप इसको क्वेश्चन को समझिए, इसमें इस क्वेश्चन में छोटा मोटा सब समझ जाएगा, मोटा भी समझ जाएगा और छोटा भी समझ जाएगा। इसके कहने का मतलब जो विद्यार्थी तेज है और जो विद्यार्थी भोत है, जिनका अगर बेसिक ठीक नहीं है, उस बच्चे इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखे, क्या हुआ इसमें, कैसे हुआ। अब अगर आप इस वीडियो को आप छोटी क्वेश्चन को देखना सीख जाते हैं तो आगे आप बहुत बढ़िएगा, तो आपका 1% का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाइएगा उसका भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप देखिए, जब हम इसको बता रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन 1500 का था, जो की वस्तु का मूल्य 1500 रुपया से बढ़कर 2000 रुपया हो गया, तो इसका वृद्धि कितना हुआ 500 गुने कितना 100, 500 गुने 100 बटा कितना हुआ, मुझे प्रारंभिक मूल्य कितना है 1500 रुपया है। आप इसको से इसको काट देते हैं तो मुझे 100 बटा 3, आपको पहला ही बता दिए हैं, जो पहलू का वीडियो देखना पड़ेगा। तो आपका 33 सही 1 बटा 3 पूर्णांक आपका परसेंटेज इसमें बढ़ोतरी हुआ है, मतलब प्लस हुआ है। फिर अब नेक्स्ट हम टाइप की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आप इस चीज को देखना ना भूले, आपका एलबी मैथमेटिक्स क्लासेज को चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले, और आप इस चीज को थोड़ा देख लीजिए। जो यदि किसी वस्तु का मूल्य है जो 1500 रुपया से बढ़कर 2000 रुपया होता है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ है। वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक मूल्य, 500 गुने आपका बढ़ोतरी 500 हुआ, 100 रुपया आपका जो वृद्धि है और प्रारंभिक मूल्य 1500 है, तो इसको 500 को 3 से काटे 5 × 1500 और इसको 100 को 3 से भाग दिया तो 33 सही 1 बटा 3 पूर्णांक आपका इस चीज को हो गया। मैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टाइप 1 था, आप इस चीज से आप अवगत हो जाइए जो ये टाइप 1 था। अब टाइप 2 की ओर हम चलते हैं। अब टाइप 2 की ओर चलते हैं। आप इस चीज को देखें, जो आपका एलबी मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपया से घटकर, यदि आप देखिए अब घटने वाला आ गया, पहला जो क्वेश्चन था बढ़ने वाला था, लेकिन अब हो गया घटने वाला। यदि किसी वस्तु का मूल्य मूल्य 2000 रुपया से 2000 रुपया से घटकर 1500 रुपया हो जाता है, 1500 रुपया
हो जाता है तो 1500 रुपया हो जाता है तो उस वस्तु का मूल्य में कितना प्रतिशत का कमी होगा। तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का कमी हुई। आप देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपया से घटकर 1500 रुपया हो तो यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपया से घटकर 1500 रुपया हो जाता है तो उस वस्तु का मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है। तो देखिए, कमी गुने इसका भी फॉर्मूला है कमी गुने 100 बटा प्रारंभिक मूल्य। आपका एक ही बार इसमें चलना है। अब देखिए ना, प्रारंभिक मूल्य कहता है जो फॉर्मूला है जो कमी गुने 100 बटा प्रारंभिक मूल्य। आप इस चीज को गौर कीजिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य है 2000 रुपया से घटकर 1500 रुपया होता है तो उस वस्तु का मूल्य में कितना प्रतिशत का कमी हुई है। तो इसमें मुझे कहना है जो पहले बढ़ोतरी वाला क्वेश्चन था अब घट रहा है, तो इसी तरह जब 2000 का सामान से 2000 का वस्तु था उससे घटकर 1500 रुपया हो गया तो इसको डायरेक्ट आप बना दीजिए घटा कितना 500 रुपया। अब 500 गुने कितना 100 और प्रारंभिक मूल्य कितना तो 2000। कितना हुआ 2000। कितना हुआ 2000। आप देखिए ये 0 से ये 0, 5 चौक 20, 25 चौका 100। आपका कितना परसेंट का कमी हुआ 25% का कमी हुई। कितना का कमी हुई 25% का कमी हुई। हाँ जी दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एलबी मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं हूँ एलबी राय। आप इस चीज़ को इस वीडियो को देखना ना भूले। अगर आप मैथ में कमज़ोर है विद्यार्थी, बेसिक आपका कमज़ोर है, आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो आपका यहाँ ऑपरेशन किया जाएगा। आप इस चीज़ को देखें जो कैसे मैथ आपको सिखाया जाएगा, ज़बरदस्ती आपको पकड़ पकड़ के मैथ सिखाया जाएगा, क्योंकि हम बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। ये आपका पार्ट 3 है, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है वीडियो बना रहा हूँ। सारे वीडियो अपलोड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। स्किप मत करें, वीडियो को आराम से कॉपी कलम लेकर और बैठ जाए और तब देखें जिस वीडियो में क्या खासियत है, तब कहिएगा जो हम क्या वीडियो बनाए हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपया से घटकर 1500 रुपया हो जाता है तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का कमी हुई है। अब कितना का प्रतिशत का कमी हुई तो आपको बताइए दिए हैं, जिसमें कमी बताना है। तो आप तो इतना समझदार है, समझ ही जाइएगा जो 2000 रुपया है और 2000 रुपया से घटकर 1500 रुपया हो गया इस वस्तु में कितना, तो आपको बता दिए कमी गुने 100 बटा प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य में तो पहले का मूल्य ए है, आई 1500 है, यहाँ घटा तो 500 और गुने 100 और बटा 2000। तो आप इतना तो समझदार से कोई होगा ही नहीं बच्चा। इसको 0 से 0 काट दिए हैं, या आप इस तरीका से काटेगा तो इसको 25% होगा। और नहीं बुझना आता है तो आपके एक बार हम काट के बता देंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर एक और क्वेश्चन आपको इसी फार्मूला पे, इसी पे मैं लेके चलता हूं। आप थोड़ा इस बात को गौर करें, इस चीज को गौर करें। आप देखिएगा जो आपका सीधी सी बात है 2500 रुपया है, 2500 रुपया है। अब 2500 से घटकर कितना हो गया 2000 रुपया हो गया बउआ जी। कितना हो गया 2000 रुपया हो गया। यदि किसी वस्तु का मूल्य है 2500 रुपया से घटकर 2000 हो गया। देखते ना है मार्केट में कोई सामान अगर ज़्यादा बिकने लगता है तो रेट उसको कहता है खूब भाग रहा है, अगर नहीं भाग रहा है इसमें तो वस्तु का कहता है ना रेट में घटाइएगा, इसको कमी करना है। तो कमी कितना है 2500 है, कितना है 2000 है। कमी का कितना है यहाँ 500 और गुने कितना है 100। अब प्रारंभिक मूल्य कितना है 2500। प्रारंभिक मूल्य कितना है 2500। आप 2 0 से 2 0 काटिए, आप 5 25 काट दीजिए, 20 25 100। आप देखिए
कितना परसेंट का कमी हुआ, माइनस में 20% का कमी हुआ। तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा, जो आपका 20% का कमी हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना भूले, एलबी मैथमेटिक्स क्लासेज, मैं एलबी राय हूँ। आप इस चैनल पे देखें और बारीकी बारीकी से आप इस सारे वीडियो को देखें, आपका मैथ एकदम ठोस हो जाएगा। क्योंकि आप यदि किसी वस्तु का मूल्य है जो 2500 रुपया से घटकर 2000 रुपया हो जाता है, तो उस वस्तु का मूल्य में कितना प्रतिशत का कमी हुआ, आप इस टाइप से सेल्फ भी आप कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को सेल्फ भी कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं आप इस चीज को। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। आप इस चीज से समझ गए होंगे, मुझे आपसे पूरी आशा है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूँ। आप देखिए कमी क्या है, बढ़ोतरी क्या है, बढ़ा क्या है, घटा क्या है। आपका फार्मूला है प्रारंभिक मूल्य गुने आपका वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक मूल्य। कमी वाला रहेगा तो आपका कमी गुने 100 बटा आपका है जो प्रारंभिक मूल्य है। आप देखिए यदि विजय का वेतन संजय का वेतन से 25% अधिक है। आप देखिए यदि आप क्वेश्चन देखिए, यदि क्वेश्चन कहता है, यदि आपका क्वेश्चन कहता है यदि विजय का वेतन, यदि विजय का वेतन, विजय के वेतन, यदि विजय के वेतन संजय के वेतन से, संजय के वेतन से 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है, 25% अधिक है। यदि विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है, तब संजय का वेतन, तब संजय का वेतन, तब संजय का वेतन, तब संजय का वेतन विजय के वेतन से, तब संजय का वेतन, वेतन विजय के वेतन से, तब संजय का वेतन विजय के वेतन से, विजय के वेतन से, वेतन से कितना परसेंट अधिक है, तब कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। आप देखिए इस क्वेश्चन से कितना प्रतिशत अधिक है, यह आपका इस चीज को समझ गए होंगे। कितना प्रतिशत संजय के वेतन से 25%, इसका कितना प्रतिशत सॉरी है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, अधिक नहीं है, कितना प्रतिशत कम है। आप देखिए यदि विजय के वेतन, सोचने की बात है, यदि विजय के वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है, तब संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीका में आप इसका फार्मूला लगा लीजिए, x 100 प्लस x गुने, आप तो जानबे करते हैं, जो आप इतना समझदार है जो आपको इसमें 100 ले लेते हैं। तो आप देखिए 25% अधिक है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 25 बटा 125 गुने कितना 100। आप देखिए 25 बटा 125 गुने 100। आप देखिए 125 कहाँ से आया है, आप देखिए इस चीज को देखिएगा गौर से, जो 25% अधिक है। अधिक कहने का मतलब आपको मैं इस चीज को अवगत करा रहा हूँ, 25 और 20 है। आपका कितना परसेंट अधिक कम है, किसका कम है, तो इसमें संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो आपका 20% कम है। कम का मतलब माइनस किसका है, तो आपका इसमें संजय का वेतन है जो विजय का वेतन से 20% कम है। आप देखिए मुझसे ये आप कहिएगा जो सर 125 कैसे लिख दिए, बहुआ जी समझिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज जब पढ़ रहे हैं तो आप जो 100 में 25 जोड़ दीजिएगा तो 125 हो जाएगा। आपका इम्पोर्टेंट ये चीज है, इस चीज को गौर कीजिएगा। जो आपका अधिक का मतलब प्लस, कम का मतलब जो आपका हानि जो होगा या कम होगा। कम का कहने का मतलब जो 100 में ना कम कीजिएगा। अगर मुझे कहा देता है जो 100 में कम करना है तो 100 में क्या करते 25 कम कर देते, मतलब कितना 75% हो जाता है। अगर कह देगा अधिक वाला में तो प्लस, और कम कह देगा तो माइनस। अधिक वाला में प्लस, कितना पर प्लस तो 100 पर प्लस, और कितना में कमी तो 100 में माइनस। तो आप इतना तो होशियार हो गए होंगे, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि विजय का वेतन संजय का वेतन से 25%
अधिक है तब संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो 25/125 गुने 100, 25/125 और 5 20/25 है, तो आपका 20% का क्या है, कमी है। क्या चीज है, 20% की कमी है। आपको हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देखिएगा इसमें कहता है, जो आप इसमें एक महिला है, यदि किसी वस्तु का मूल्य है, यदि किसी वस्तु का मूल्य है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ जी। यदि किसी वस्तु का मूल्य है, आप देखिए ना, इसमें आप गौर से देखिएगा, यदि विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है, तब संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तब इस चीज से अवगत हो गए आगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए आप लोग तो जरूर मैगी खाए होंगे, मैगी तो जरूर खाए होंगे। आप देखिए इसमें कहता है मैगी का मूल्य है, मैगी का मूल्य है, मैगी का मूल्य है जो आपका 20% की वृद्धि होने पर, मैगी का मूल्य में, मैगी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, 20% की वृद्धि होने पर उसके प्रभाव, उसके उपभोग में, उसके उपभोग में, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी जाए, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत का कमी की जाए, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, कि खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन न हो। देखिए आप थोड़ा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन में को, कहता है ये मैगी है, मैगी तो खाने में बहुत मजा आता है, अब मैगी पर हम क्वेश्चन, मैगी का मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया और होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत का कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि खर्च में आपका बजट में कोई परिवर्तन ना हो। आप इस चीज से क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, वही बतिया आपको बताए हैं। आप इसका फार्मूला है जो x/x + 100 गुने 100, x प्लस आपका x प्लस कितना है 20। अब देखिए बुआ जी, जो 20 कहाँ से, x कहाँ से, आपको बताइए दिए हैं अभी हम जस्ट, जो आपका 20 है, तो 20 बटा कितना लिखेंगे 120 गुने कितना 100 है, इसको काटिए 6, इसको काटिए 3, इसको काटिए तो 50, इसको काटिए तो 16 होल 2/3%, कितना हो गया 16 होल 2/3। आपको बताइए दिए हैं जो वृद्धि का मतलब होता है प्लस और कमी का मतलब होता है माइनस, तो कितना पर प्लस और कितना पर माइनस, तो 100 पर प्लस और 100 पर माइनस, तो 100 पर आप कीजिएगा तो 120 हो गया, यही कमी कहता तो 100 में से 20 घटाए थे और ऐड कर देते। तो आप इस चीज को देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फिर आप देखिए दोस्तों, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूं जो मैगी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। आप मानकर चले कोई खर्च में परिवर्तन ना हो, कहने का मतलब खर्च आप ज्यादा ना हो ना कम हो, जो आपका खर्च है वही खर्च रह जाए, यही बात कहता है जो परिवर्तन ना हो, न घटे न बढ़े। आपका जो फॉर्मूला है x/x + 100, मतलब कहने का मतलब x जो इसको 20% का वृद्धि है वो 20 ले लिया यहाँ, और x + 100 कहने का मतलब x का मान है 20 बैठा दिए, और 100 मतलब 120 आप % का मतलब तो जानते हैं जो 100 हमारे जान नहीं छोड़ते हैं, जान नहीं छोड़ेगा, तो 20/100, 20/120 गुने 100, 20 छक 120 से और 3 से काटी 50, तो 16 सही 2/3, क्योंकि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में 16 सही 2/3 कैसे आता है वो आपको मैं इस चीज को करा दिया हूँ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, देखिएगा। आप थोड़ा इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा, जो कैसे क्वेश्चन आप देखिए ना, छोटी छोटी बात मैं छोटी छोटी बात आपका यहाँ लिख देता हूँ, जो आपका 25% है। अब देखिए ना, जो है कहता है मैगी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, मैगी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 25, यदि मैगी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से आपका कहता है, या होने पर उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप वही बतिया है, बतिया भुलाइएगा ना, आप बतिया को याद करके रखिएगा, क्योंकि 25/125 गुने 100, 25 पचे 125 गुने 20%। समझ गए ना? तो आप इस चीज को समझिएगा। आप देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम कह दिए हैं ये प्लस होता है तो 25 कितना पर 25, यही 100 पर 25, मतलब 100 आप प्लस 25 लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन में 125 आ जाएगा। आप इस चीज को गौर कीजिएगा। अगर 30% की चर्चा करेगा तो 30 में इसको ऐड करेंगे, प्लस 100 पर ही ऐड करते हैं। आप इस चीज से समझ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों।